हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। आज की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, लास्ट तक बने रहिएगा। शुरुआत करेंगे एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा से। हेलो बच्चों, क्या आपको अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाहट होती है? क्या आप अंग्रेजी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं? अगर आपको अंग्रेजी पर पूरी पकड़ चाहिए तो गुड न्यूज़ आ चुकी है। डाउटनट लेकर आ गया है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, वो भी हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। अब हर बच्चा बोलेगा फर्राटेदार इंग्लिश, और इस कोर्स के अंत में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। टोटल क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एडेड जूनियर परीक्षा के नतीजे अगले सप्ताह जारी हो रहे हैं, तो अब आपका इंतजार समाप्त हो रहा है। और शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक के 1504 और प्रधानाध्यापक के 390 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा का परिणाम अगले सप्ताह घोषित हो जाएगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आपत्तियां मांगी थी। प्रत्येक प्रश्न पर 500 रुपए देने पड़े थे। सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान और गणित के प्रश्नों पर कुल 754 आपत्तियां मिली थी। विषय विशेषज्ञों की समिति का गठन करते हुए 8 नवंबर तक सभी आपत्तियों का निस्तारण कराया जाना है, और उसके बाद 10 नवंबर को रिवाइज्ड आंसर की आ जाएगा और 12 नवंबर को देर शाम तक एडेड जूनियर का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। कल तक पूरा हो जाएगा आपत्तियों के निस्तारण का कार्य, और इस भर्ती में 60% और 65% का पासिंग नंबर रखा गया है। तो ये मिनिमम पासिंग नंबर है। जो भी स्टूडेंट इस नंबर को पार करेंगे वही पास होंगे, और उसके बाद फिर से आवेदन मांगा जाएगा जो पास स्टूडेंट होंगे, और उसके बाद फिर फाइनल मेरिट बनाकर रिजल्ट निकाला जाएगा और चयनितों को नियुक्ति दी जाएगी। इसी के साथ साथ छात्र ये मांग कर रहे हैं कि एडेड जूनियर में पदों की संख्या को बढ़ाया जाए, क्योंकि 1894 ही कुल पद हैं, जिसमें सहायक अध्यापक के सिर्फ और सिर्फ 1504 अभ्यर्थी हैं। आवेदक इसमें 3 लाख से अधिक हैं, और छात्रों की मांग है कि कम से कम 4500 पदों पर यह भर्ती होनी चाहिए। क्योंकि इससे पहले जब भी खबर आ रही थी विभाग के द्वारा या कोई नोटिस जारी हो रही थी या समाचार पत्रों के माध्यम से लगातार बताया जा रहा था कि 4500 से 5000 के लगभग पद खाली हैं। लेकिन जब रिक्त पदों का ब्यौरा मिला पीएनपी को, जब नोटिफिकेशन जारी हुआ, तो पदों की संख्या काफ़ी कम हो गई, और छात्र मांग कर रहे हैं कि अभी बहुत सारे पद रिक्त हैं। एडेड जूनियर में प्रबंधकों द्वारा पदों को छुपाया गया है, और एक बार फिर से कुछ दिन पहले ही आंकड़े मांगे गए हैं एडेड जूनियर को लेकर। विषयवार, आरक्षणवार, विद्यालयवार मैंने आपको वो नोटिस दिखाया ही था। तो दोबारा से नोटिस मांगे जाने के बाद छात्र ये मांग कर रहे हैं कि पदों की संख्या को कम से कम 4500 कर दिया जाए, जिससे बहुत सारे बेरोजगारों को नौकरी मिल सकेगी। अभी तक पदों को बढ़ाए जाने को लेकर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। छात्र लगातार मांग कर रहे हैं, देखना होगा इसमें क्या होता है आगे। फिलहाल जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो सिर्फ 1894 पदों पर ही हुआ है, और पदों की संख्या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन चांसेस काफ़ी कम हैं। एक और अपडेट है डीएलएड की। 1,32,000 सीटों पर प्रवेश कल से, तो डीएलएड के लिए अब डायरेक्ट एडमिशन होगा, और अब 1,32,766 सीटों पर 8 नवंबर से सीधा प्रवेश हो सकेगा, और यह चलेगा 13 नवंबर तक। तो यदि आप करना चाहते हैं डीएलएड तो अब आखिरी मौका आपके पास है, और अब डायरेक्ट एडमिशन प्राइवेट संस्थानों में होने लगा है। अब बात करते हैं यूपी टेट की, और उसके बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। देख सकते हैं यूपी टेट दोस्तों अब आजीवन मान्य हो गया है, और 13 लाख बेरोजगार उत्तर प्रदेश में तैयार हैं। लगातार यूपी टेट छात्र पास कर रहे हैं, लगातार यूपी टेट की परीक्षाएं भी हो रही हैं, लेकिन प्राथमिक में भर्ती देखने को नहीं मिल रही है। और कुल आवेदकों की संख्या 21,62,287 है। अगर वर्षवार हम लोग देखें तो ये प्राथमिक में सिर्फ आवेदन की बात हो रही है। 2021 में 13,52,086, 2019 में 10,83,000, 2018 में 11,70,000, 2017 में 6,27,000, 2016 में 5 लाख, 2015 में 6,71,000। तो ये प्राथमिक में आवेदक हैं, और इस बार प्राथमिक और जूनियर दोनों में काफ़ी ज़्यादा आवेदन हुआ है। 8,10,201 अभ्यर्थियों ने दोनों पेपर के लिए आवेदन किया हुआ है। तो यूपी टेट तो हो रहे हैं, लगातार छात्र फॉर्म भर रहे हैं, 1200 रुपये लेकर फॉर्म भराए जा रहे हैं, लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कुछ भी सरकार द्वारा स्पष्ट नहीं बताया जा रहा है। बेरोजगारों की एक बड़ी फौज खड़ी हो रही है, और सरकार इसको लेकर कुछ भी कर नहीं रही है। देख सकते हैं खबर, रिक्त पदों के आकलन में अटकी है प्राथमिक शिक्षक भर्ती। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा एक समिति बनाई गई थी जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों का पता लगा रहे थे, और इस समिति की रिपोर्ट का कुछ भी अता पता नहीं है। समिति क्या कर रही है, अब तक क्या क्या हुआ है,
कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। 2 माह पहले गठित की गई थी 3 सदस्यीय समिति और पिछले 2 सालों से रिक्त हैं करीब 70,000 पद, लेकिन भर्ती होने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार ये भी नहीं बता रही है कि वो भर्ती करेंगे कि नहीं करेंगे, चुनाव से पहले भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, कुछ भी स्पष्ट नहीं बताया जा रहा है। बताया जा रहा था कि सितंबर के लास्ट में ही समिति की रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। अक्टूबर आ गया, नवंबर आ गया और नवंबर में भी आज 1 सप्ताह बीत गए, लेकिन समिति की रिपोर्ट का कुछ भी अता पता नहीं है। ऑलरेडी 51,112 पर सरकार ने खुद बताया था कि उनके पास रिक्त है। 69,000 की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने हलफनामा दिया था। 68,500 की लगभग 22 से 23,000 सीटें खाली हैं। इसके अलावा हर साल बेसिक में 10 से 12,000 शिक्षक रिटायर होते हैं। इन सभी पदों को जोड़ दिया जाए तो आराम से 1 लाख के पदों पर शिक्षक भर्ती निकाली जा सकती है, लेकिन एक समिति बनाकर छात्रों को उसी में उलझाया गया है और रिपोर्ट का भी कुछ अता पता नहीं है। अभी 2-3 दिन पहले सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें वायरल हो रही थी और अमर उजाला यूपी तक जी न्यूज़ के द्वारा दावा किया गया था कि यूपी टेट के बाद 50,000 पदों पर भर्ती होगी। जब समिति की रिपोर्ट अभी तक आई ही नहीं है तो कैसे ये दावे कर रहे हैं कि भर्ती आ रही है, इतने पदों पर आ रही है। इसीलिए 16 नवंबर का जो एक रोजगार महाआंदोलन होने जा रहा है प्रयागराज में, इसमें आप लोग शामिल होइए और अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाइए। अगले साल के शुरुआत में ही विधानसभा के चुनाव हैं और यदि प्रेशर पड़ा तभी प्राथमिक में भर्ती आएगी, नहीं तो भर्ती देने की मूड में सरकार बिल्कुल भी नहीं है। बात करते हैं टीजीटी पीजीटी भर्ती 2021 की और देख सकते हैं खबर आज की। पीजीटी साक्षात्कार में उपस्थिति के पेच ने छीना मौका। कला वर्ग की महिला अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में मिले हैं 369 अंक और चयन बोर्ड ने साक्षात्कार में इन्हें अनुपस्थित कर दिया और ये चयन से बाहर हो गई हैं, जबकि इनका दावा है कि इन्होंने इंटरव्यू दिया था। तो पीजीटी के रिजल्ट में भारी गड़बड़ी देखने को मिल रही है और इसी तरह का आरोप बहुत सारे दूसरे छात्रों ने भी लगाया है। न्यूज़ देख पाएंगे प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी में कला विषय की प्रतियोगी सुरभि भट्ट ने लिखित परीक्षा में 369.71 अंक पाने के साथ दूसरा स्थान हासिल कर साक्षात्कार के लिए चयनित हुई। तय तिथि पर उन्होंने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में साक्षात्कार दिया, लेकिन चयन बोर्ड में अनुपस्थित दर्शाकर 0 अंक दिए जाने से वह चयनित नहीं हो सकी, जबकि साक्षात्कार के अंक को मिलाकर 369 से भी काफ़ी कम अंक पाने वालों का अंतिम रूप से चयन हो गया। उन्हें प्रतीक्षा सूची में 7वें स्थान पर रखा गया है। सुरभि ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को ईमेल पर प्रत्यावेदन भेजा है। सुनवाई न होने पर वह कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। इस तरह से बहुत सारे छात्र आरोप लगा रहे हैं। आप लोग भी चयन बोर्ड में एक बार मिल लीजिए और लिखित ज्ञापन दीजिए। उसके बावजूद अगर आपका सुनवाई नहीं हो रहा है तो उसके बाद फिर सुरभि जी के जैसा ही अंतिम रास्ता न्यायालय ही है, वहीं से न्याय मिलेगा। और चयन बोर्ड के रिजल्ट में इस बार काफ़ी गड़बड़ी देखने को मिल रही है, चूँकि इस बार चयन बोर्ड ने काफ़ी कम समय में सब कुछ कर दिया और हड़बड़ी में इनसे कुछ गड़बड़ियाँ भी हुई हैं। ये है पूरी अपडेट पीजीटी 2021 को लेकर। साथ ही साथ जो भी चयनित छात्र हैं, चाहे वो टीजीटी के हों या पीजीटी को हों, जल्दी सभी चयनितों को नियुक्ति मिल जाएगी और पैनल जिले के DIOS को भेज दिया गया है। तो आप लोग अपने DIOS से जाकर मिल लीजिए और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया को कंप्लीट कर लीजिए। और जो वेटिंग लिस्ट वाले छात्र हैं उन्हें अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक सभी चयनित ज्वाइन नहीं कर लेते और जो समय सीमा दी गई है वो पार नहीं हो जाता, उसके पहले वेटिंग लिस्ट वालों को नहीं बुलाया जाएगा। 1 महीने का समय दिया गया है चयनित छात्रों को ज्वाइन करने के लिए और अगर ये लोग 1 महीने के भीतर ज्वाइन नहीं करते हैं तो हो सकता है एक आध बार और डेट बढ़ाया जाए और फिर उसके बाद मान लिया जाएगा कि जो लोग ज्वाइन नहीं किए वो अब ज्वाइन नहीं करेंगे और फिर उन पदों पर वेटिंग लिस्ट वाले छात्रों को मौका मिलेगा। तो 3 से 6 महीने का समय लग सकता है वेटिंग लिस्ट वाले छात्रों को संस्था आवंटन के लिए। बात करते हैं यूपी ट्रिपल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट की। देख सकते हैं दोस्तों, यूपी ट्रिपल में बहुत सारी भर्ती होने जा रही है और नवंबर से दिसंबर तक बहुत सारे पदों का विज्ञापन निकाला जाएगा। और इस विज्ञापन में जो सबसे बड़ी भर्ती और बहुचर्चित भर्ती होगी वो होगी लेखपाल की 7,882 पदों पर। इसी के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग में 9,212 पद समेत देख सकते हैं कि कुल 22,794 पदों पर भर्ती बहुत ही जल्द होनी है और इन सभी भर्तियों का नोटिफिकेशन विधानसभा चुनाव से पहले निकाल दिया जाएगा। नवंबर से दिसंबर तक इन सब भर्तियों का नोटिफिकेशन निकाला जाएगा और फिर परीक्षाएं आपकी शुरू हो जाएंगी जनवरी से फरवरी तक। इसी के साथ साथ ये भी बताया गया है कि पेट परीक्षा में 17,99,052 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। वैसे ग्रुप सी में 50,000 पदों पर भर्ती होनी है, लेकिन पहले चरण में 22,000 पदों पर भर्ती हो रही है। उसके बाद शेष पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। आयोग चाहता है कि 1 साल के अंदर सभी 50,000 पदों को भर लिया जाए और इससे फायदा होगा उन अभ्यर्थियों का जो पेट में अच्छा स्कोर किए हैं। चूंकि पेट का स्कोर कार्ड 1 ही साल के लिए मान्य है तो 1 साल के भीतर ही सभी पदों पर भर्ती की जाएगी। तो 22,000 प्रथम चरण में पूरी होगी, इसके बाद फिर दूसरे पदों पर भर्तियां निकाली जाएंगी और इससे फायदा उन अभ्यर्थियों को भी होगा जो पेट में थोड़ा सा कम नंबर पाए हुए हैं। चूंकि
जब भर्ती आएगी यूपीएससी के द्वारा तो सभी लोग आवेदन करेंगे। और मान लीजिए लेखपाल भर्ती आई 7,882 पदों पर, इसमें बहुत सारे छात्र सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद जब दूसरी भर्तियां आएंगी तो उस भर्तियों में लेखपाल के सेलेक्टेड अभ्यर्थी आवेदन नहीं करेंगे। इसी तरह से अलग अलग जो भर्तियां आ रही हैं उसमें छात्र सेलेक्ट होते जाएंगे और फिर आगे वाली भर्तियों में ये लोग आवेदन नहीं करेंगे और फिर पेट का जो कट ऑफ होगा वो आगे वाली भर्तियों के लिए कम हो जाएगा। तो ये अच्छी चीज़ है। और यदि 50,000 पदों पर भर्ती होती है तो बहुत सारे ऐसे छात्रों को मौका मिलेगा जो शुरुआती भर्तियों की मुख्य परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। तो यही थे दोस्तों आज के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।